नमोस्तु वचासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोल अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 से धर्मनाथ भगवान की जय। गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। मंचासी ने विराजमान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रवण मुनि अनियोग सागर जी मुनिराज की नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। भव्य बंधुओं, आज वीर शासन जयंती है। आज हम जो वीर शासन जयंती नाम से दिन मना रहे हैं, इसकी प्रथम इस वर्तमान युग में इसका मार्ग दिखाने वाले कोई है तो हमारे प्रथम तीर्थेश ऋषभदेव भगवान हैं, जिन्होंने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करके वर्तमान युग में सबको मोक्ष का मार्ग दिखलाया है। लेकिन अगर हम उन्हीं भगवान का जब चरित्र देखते हैं, जब वे गृहस्थ अवस्था में थे तो राग और द्वेष उनके जीवन का एक अंग भाग बना हुआ था। इसी चीज को हमारे आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत अच्छी बात कहते हैं। राग द्वेष दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञाना सुचिरम जीव संसाराब्दौ भ्रमत्यसौ। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी कि राग और द्वेष आचार्य जी ने बताया था परसों कि मठरी रहती है ना, धागे से अपन पकड़ते एक हाथ से खींचे, तो वैसे ही हमारे ऋषभदेव भगवान भी जब ग्रस्त अवस्था में थे तो राग और द्वेष ऐसे 2 रस्सियों से बंधे हुए थे। लेकिन जैसे ही उनकी राग और द्वेष की रस्सी का पारा छूटता है तो वे भी वीतरागता को धारण कर तीर्थंकर केवली बन जाते हैं। हे आचार्य भगवान गुरुवर, मैं भी अपने जीवन में ऐसे ही राग को छोड़कर आपके चरणों में मोक्ष की प्राप्ति पाने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करने आया हूँ। अभी शौच में हम निशंक सागर जी के साथ गए थे, तो निशंक सागर जी से हमने कहा कि महाराज जी आप उतर रहे हैं, गीला है, मिट्टी है,
आप हाथ पकड़ लीजिए गिर जाएंगे। तो महाराज जी ने एक बात बहुत प्यारी कही मुझसे, पैरों के निशान हैं तो मार्ग सरल हो जाता है। कहा था महाराज जी आपने, पैरों के निशान मिल गए तो मार्ग सरल हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं बहुत प्यार से, ओहो ज्ञानी, क्या कहते हैं, ओ ज्ञानी, मात्र पैरों के चरणों के निशान मिल जाने से मार्ग सरल हो जाता है। ओ ज्ञानी, मैं स्वयं को कहता हूं, समझना कि जब पैरों के निशान से मार्ग सरल हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, तो गुरु के आचरणों के निशान अपने मन में बसाने से मोक्ष का मार्ग सरल हो जाता है, मुक्ति वधु प्राप्त हो जाती है। आचरण, आचरण मतलब गुरु के चरण और उनकी चर्या मिलके बनता है आचरण। जो इसको धार लेता है वही सिद्धत्व को प्राप्त कर पाता है। ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा गुरु जी, बस अपने मन की जो भाव है वही आपके चरणों में रखूंगा। आज गुरु जी ने स्वाध्याय में एक चीज़ और सिखाई थी कि ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। सत्य है, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। मैं भी आपके चरणों में वही ज्ञान की प्राप्ति पाने आया हूँ, क्योंकि पूज्य पाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में एक बात और बहुत अच्छी लिखते हैं, अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी श्रमाश्रया ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। हे भगवान, हे गुरुवर, आपने कहा था कल के प्रवचना में कि आचार्य भगवान विराग सागर महाराज जी ने एक नक्शा गढ़ा है। किसका? एक सामने मान स्तंभ बनाने का नक्शा गढ़ा है और एक मंचासीन में विराजमान स्वयं साक्षात विशु सागर महाराज जी का नक्शा गढ़ा है। तो भगवान, मैं भी आपके पास अपने ज्ञान का वो, क्योंकि जिसके पास जो होता है, आपके पास आप ऐसे ज्ञानी हैं, चर्या शिरोमणि है, चर्या के धारक है, तो मैं भी आपके चरणों में आप जैसा ही बनने आया हूं। और भगवान, मेरी तो ये भावना है, अगर मैं मन की बात कहूँ गुरुजी, गलती हो तो क्षमा करना, इतना ही भाव है कि जैसे आचार्य भगवान विराग सागर महाराज जी ने आपको एक नक्शे के रूप में गढ़ के पूरा विश्व विख्यात आपको कर दिया है, उसी प्रकार आप हमें भी अपने जीवन में इस प्रकार गढ़िए, गढ़ के हमारा नक्शा ऐसा बनाइए कि हम भी अपने जीवन में आपकी जैसी चर्या का पालन करते हुए उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सके। क्योंकि कहा भी है, आपने कल ही बताया था, गुरुओं भवंती शरणम, गुरुओं की शरण से अच्छे भवों की भी प्राप्ति होती है और गुरुओं के प्रसाद से सारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की